हेलो एवरीवन, आज हम करते हैं क्लास 10th में राजस्थान बोर्ड में व्रत चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन जो इस बार 2020-21 के बोर्ड पैटर्न में आने हैं। एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है। मे भी इस टाइप से कोई आ जाए तो आप वहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हो। हम इसको शॉर्ट वे से करते होते हैं, हर बार पूरा नहीं लिखते, डायग्राम में सब कुछ करेंगे अगर रेखागणित के हैं, नहीं तो हमें सीधा आंसर पता है तो हम सीधा आंसर को टिक करेंगे वहाँ। इसको करने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जब नेक्स्ट वीडियो डालेंगे तो इसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दें। अब देखो क्या है इसके अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है तथा जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। ये जीवा बना दिया, केंद्र बना दिया। त्रिज्या हमारे पास है 13 सेंटीमीटर। वृत्त की जीवा की केंद्र से दूरी निकालनी है। केंद्र है तो ये दूरी हमने निकालनी है। दूरी का मतलब केंद्र से लंबवत दूरी ही होता है, ठीक है। ये ओपी हमने निकालना है। टोटल ये 24 दे रखा है, तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो 24 है तो ये 12 हो गया और ये 12 हो गया। जब इसके बीच में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो 13 का वर्ग आ जाएगा 119, 144 प्लस ओपी स्क्वायर, तो ओपी स्क्वायर 25 आ जाएगा, मतलब ओपी का मान आ जाएगा 5। दूसरा क्वेश्चन है, एक वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर, अब वृत्त का केंद्र है, केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है, मतलब इस बार ये लंबवत दूरी दे रखी है 8 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है, तो ये 15 हो जाएगा और ये भी 15। वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, मतलब कर्ण निकालना है हमने, तो OA स्क्वायर आ जाएगा, OP का स्क्वायर मतलब 64 प्लस AP का स्क्वायर मतलब 225, 289। तो जो OA आ जाएगी त्रिज्या 289 का वर्गमूल 17। तीसरा क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 20 है तथा इस वृत्त के केंद्र से एक जीवा की लंबवत दूरी 12 है। अब देखो त्रिज्या हमें दे रखी है 20 सेंटीमीटर, लंबवत दूरी दे रखी है 12 सेंटीमीटर। हमने जीवा की लंबाई निकालनी है AB। पहले हम AP निकालेंगे। AP कैसे होगा, पहले 20 का वर्ग 400, OP का वर्ग 144 प्लस AP का वर्ग, तो AP का वर्ग माइनस करके आ जाएगा 256। 256 का वर्गमूल होता है 16। AP 16 है ना, तो BP भी 16 होगी, तो 16 और 16 ये आ जाएगा 32 सेंटीमीटर। अब देखो क्या है, दिए गए चित्र में OA 5 सेंटीमीटर है, तो ये दूरी तो होगी 5 त्रिज्या। AB है 6, ये पूरा हो गया 6 सेंटीमीटर, मतलब ये 3 हो गया और ये 3 हो गया। CD हमने निकालना है, क्या है, ठीक है। अब देखो ये 5 है, ये 3 है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ना, तो ये 4 आ जाएगा। और OD हमारे पास त्रिज्या है, OD का मान है 5 सेंटीमीटर, तो CD जो होगा वो हो जाएगा OD माइनस OC। OD 5 है और OC 4 है, मतलब 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये पूरा 5 है क्योंकि ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। ये 4 पाइथागोरस थ्योरम से आएगा, तो 5 माइनस 4 CD हमारे पास रह जाएगा 1 सेंटीमीटर। दिए गए चित्र में वृत्त का केंद्र O है, ठीक है, और RS PQ के परपेंडिकुलर है, ये RS है, और PQ है 12 है, तो ये 6 हो जाएगी और ये भी 6 हो जाएगी। तो वृत्त की त्रिज्या की लंबाई कितनी है, ये हमने त्रिज्या की लंबाई निकालनी है। देखो ये पूरा R हो जाएगा, इसको मान लेते R। ST हमारे पास 3 है, ये पूरा R है, तो OT आ जाएगा R माइनस 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ये त्रिज्या है, इसको R लिया है, ये 3 है, तो ये क्या हो जाएगा R माइनस 3। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं,
तो OP स्क्वायर आ जाएगा PT स्क्वायर प्लस OT स्क्वायर। OP मतलब R स्क्वायर, PT मतलब 6 का वर्ग और OT मतलब R माइनस 3 का वर्ग। तो आ जाएगा R स्क्वायर बराबर 36, R स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6R। तो R स्क्वायर से R कट जाएगा, R स्क्वायर, तो 6R बराबर आ जाएगा 45। तो R आ जाएगा 45/6। 3 से काटेंगे तो आ जाएगा 15/2। 15/2 का मतलब 7.5 सेंटीमीटर। क्लियर, इसको नोट कर लो। अब नेक्स्ट में देखिए छठे क्वेश्चन में, इसको करने से पहले देखो एक प्रॉपर्टी देखो जो हमने चैप्टर में की रखी है। अगर दो जीवाएं हैं, अगर दोनों जीवाएं बराबर लंबाई की है ना, AB और CD, तो इनकी जो केंद्र से दूरी है ना ये भी बराबर होती है। मतलब OP और OB क्या होंगे, बराबर होंगे। और अगर दूरी बराबर है तो जीवाएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी। उल्टा भी होता है। अब देखो वृत्त का केंद्र O है और OP और OQ दोनों बराबर है, मतलब दूरी बराबर है तो जीवाएं बराबर होंगी। AP 4 है, CD निकालना है। अगर AP 4 है ना तो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब इसको समद्विभाजित करता है तो ये भी 4 हो जाएगी। तो मतलब AB तो हो जाएगी 8 और ये CD के बराबर भी होगा क्योंकि केंद्र से जो दूरी है वो दोनों की बराबर होगी। तो AB और CD दोनों क्या हो जाएंगी, 8 सेंटीमीटर। सातवां भी यही है। देखो क्या है सातवें में, किसी वृत्त की दो जीवाएं AB तथा CD वृत्त के केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है। मतलब दोनों जीवाएं ना 3-3 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अगर दूरी बराबर है ना तो जीवाएं बराबर होंगी। ऑप्शन क्या है, AB छोटा होगा CD से, नहीं। बड़ा होगा, नहीं। बराबर होगा, हाँ। और डबल होगा, ये भी नहीं। क्लियर। चित्र में वृत्त का केंद्र O है और वृत्त की त्रिज्या 5 है, तो मैं 5 यहां बना लेता हूं और ये भी क्या हो जाएगी 5। AB 6 है तो ये लंब दे रखा है हमें, ये लंबवत ही है, ठीक है, वो मार्क नहीं किया था, कर दिया मैंने ये। तो ये भी 3 हो जाएगी, ये भी 3 हो जाएगी। CD 8 है तो इतना 4 हो जाएगा, इतना 4 हो जाएगा। हमें PQ की दूरी निकालनी है। तो देखो क्या होगा, इसमें पाइथागोरस लगाएंगे ना AOP में, तो कर्ण 5 है, आधार 3 है तो लंब 4 हो जाएगा। कर्ण 5 आधार 4 तो लंब आ जाएगा 3। तो PQ की दूरी क्या आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ना, 25 - 9 16, 16 का वर्गमूल 4। चित्र में वृत्त का केंद्र O है, AB और CD दोनों जीवाएं हैं। ये जीवा केंद्र से जा रही है तो ये व्यास हो जाएगी क्योंकि COD सरेख है। AB बराबर 1/3 CD है, ठीक है। AB बराबर 1/3 CD। तो AB का मान अगर 3 रख दें तो ये 3 इधर आके गुना हो जाएगा तो CD आ जाएगा 3 × 3 9 सेंटीमीटर। मतलब व्यास 9 हो गया तो त्रिज्या 4.5 आ जाएगी। एक वृत्त के किसी चाप का डिग्री माप 180 है, तो ये वाला चाप है ना, ये केंद्र पे 180 डिग्री का कोण बना रही है। तो यहां से यहां तक ये होता है फिर अर्धवृत्त। 360 पे होता है पूरा वृत्त और 90 डिग्री पर होता है चतुर्थांश, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लो। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में देखो क्या है, हमने एक प्रमेय की हुई है कि वृत्त के केंद्र पर किसी चाप द्वारा बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। इस टाइप से किया हुआ है कि जैसे हमारे पास ये वृत्त है, ये कोई चाप है AB, चाप ले लो या जीवा ले लो, इसे केंद्र पर बना कोण और ये परिधि पर बना कोण। तो जो अगर ये x है ना तो ये वाला क्या हो जाएगा 2x। केंद्र पर बना कोण दुगना होता है। अब चित्र में वृत्त का केंद्र O है, AOB निकालना है कोण। हमें ये पता है कि चाप AB द्वारा केंद्र पर बना कोण है AOB, परिधि पर बना कोण क्या है ACB। तो केंद्र पर बना कोण क्या है, परिधि का दुगना हो जाता है। तो 20 है तो दुगना क्या हो जाएगा 40, ठीक है। 12वां क्वेश्चन है, वृत्त का केंद्र O है,
ए बी से केंद्र पर बन रहा है AOB, परिधि पर बनेगा ACB। केंद्र वाला कोण 80 है तो परिधि इसकी आधा हो जाएगा, परिधि पर बना कोण, क्योंकि केंद्र वाला दुगना होता है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा 40। ठीक है, तो एक बार यहां नहीं लिखता मैं। दी गई आकृति में O वृत्त का केंद्र है, ACB 40 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो ACB 40 है ना, तो ये वाला जो कोण हो जाएगा ये दुगना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80। ठीक है, x का मान निकालना है। अब इसमें देखो क्या है, ये दोनों त्रिज्याएं क्या है, बराबर है। तो कोण OAB और कोण OBA दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी है। तो ये भी x, ये भी x और ये है 80। ठीक है, तो x प्लस 80 तीनों कोणों का योग होता है 180। तो 2x बराबर क्या आ गया 100, तो x का मान आ गया 50। 3 सहरेखीय बिंदु से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या है। सहरेखीय मतलब एक ही लाइन पर आते हैं तीनों बिंदु, तो इससे गुजरने वाले वृत्तों की संख्या देखो, हमें पता है कि 2 बिंदुओं से ही वृत्त गुजर सकता है यहाँ पे, या फिर इन दोनों से गुजरेगा तो ये बिंदु अंदर आ जाएगा, इन दोनों से गुजरेगा तो तीसरा बिंदु बाहर आ जाएगा। तो वृत्तों की संख्या क्या हो जाएगी 0 है। लेकिन असहरेख है ना, तब तो एक वृत्त खींच सकते हैं जब एक ही रेखा में नहीं है। यदि किसी वृत्त में चाप AB और चाप BA बराबर हो, जैसे ये वृत्त है, इसको मैं A ले लेता हूं, इसको B, तो AB चाप और BA चाप ये दोनों बराबर है, तो चाप है, तो जो चाप होगा वो क्या होगा, अर्धवृत्त का, क्योंकि आधे आधे में बंट जाएंगे। क्लियर है, इसको नोट कर लो। अब देखो क्या, हमने एक प्रॉपर्टी ये भी पढ़ी हुई है, जीवा या चाप द्वारा समान वृत्तखंड में बने कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, ये दोनों कोण समान होते हैं। अब देखो क्या है, BCA ये 45 डिग्री है, ये BAD 80 डिग्री दे रखा है, ये वाला कोण निकालना है। तो ये 45 है ना, तो ये भी 45 हो जाएगा। ठीक है, तीसरा कोण निकालना है त्रिभुज का ABD में, त्रिभुज ABD में इनके तीनों कोणों का योग 180 होता है। 80 और 45 125, 180 में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 55 डिग्री। अब देखो क्या है, चित्र में O वृत्त का केंद्र है, ये केंद्र है ना, तो ये दोनों त्रिज्याएं हो जाएंगी। तो ये 55 है ना, तो ये भी 55 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 55 और 55 110। तो ये वाला जो कोण है ना AOB, ये आ जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, तीनों कोणों के योग से। अगर AOB 70 है ना, तो COD ये भी 70 आ जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण। अब देखो क्या, चित्र में O वृत्त का केंद्र है, OAB ये 48 है, ये दोनों त्रिज्याएं है ना, तो समद्विबाहु त्रिभुज से ये भी क्या हो जाएगा 48। तो 48 प्लस 48 ये हो जाएगा 96। 180 में से माइनस करेंगे ना, तो ये वाला जो कोण आ जाएगा, कोण AOB 84 डिग्री। ठीक है, हमने ACB निकालना है, तो केंद्र वाला कोण दुगना होता है, तो ये वाला कोण आधा हो जाएगा, ACB आ जाएगा 42 डिग्री। यदि वृत्त का व्यास 2 जीवाओं में से प्रत्येक को समद्विभाजित करे, जैसे मान लो ये दोनों जीवाएं हैं, तो अगर वृत्त का व्यास इसको समद्विभाजित करता है ना, तभी समद्विभाजित करेगा जब दोनों जीवाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। बाकी किसी केस में नहीं कर सकता, लंबवत में भी नहीं कर सकता, प्रतिच्छेदी में भी नहीं, और एक दूसरे को काट रही है 45 पर तब भी नहीं। 20वां नंबर देखोगे, यदि सर्वांगसम वृत्तों में से 2 चाप बराबर हो तो उनकी संगत जीवाएं होंगी। सर्वांगसम वृत्त का मतलब है दोनों की त्रिज्याएं बराबर है। अगर इनके चाप बराबर है ना, ये वाले, ठीक है, ये वाले चाप, तो इनको जोड़ने वाली जो ये जीवाएं होंगी ना, ये भी क्या होंगी, बराबर होंगी, मतलब समान होंगी। क्लियर,
इसको नोट कर लो। अब नेक्स्ट में देखो क्या है, चित्र में वृत्त का केंद्र O है, ACB का मान कितना है इसका। अब देखो ये मान 100 है, ये 120 है, तो जो कोण AOB होगा ना, ये पूरा जोड़ 360 होता है, तो 360 में से 100 प्लस 120 करके माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 220, 360 माइनस 220 140, तो AOB 140 हो गया। तो केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, तो परिधि वाला कोण क्या हो जाएगा 70, तभी केंद्र का आएगा 140। अब देखो क्या है, चित्र में ABC, तो इसको मैं ऐसे जोड़ देता हूं, ये दे रखा है हमें 91 डिग्री 91, और ACB ये दे रखा है 29 डिग्री। ठीक है, तो BDC ये वाला कोण निकालना है, ये वाला जो कोण है ना वो इसके बराबर होगा, क्योंकि ये सेम अंतःखंड में बने हैं। ठीक है, दीर्घ अंतःखंड में, तो त्रिभुज ABC में तीनों कोणों का योग लगाएंगे तो जो कोण BAC जो आ जाएगा वो आ जाएगा 180 माइनस 91 प्लस 29, आ जाएगा 100 120, तो ये आ जाएगा 60। अगर ये 60 है ना तो BDC भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री। अब हमने इसमें PQR की माप लिखनी है, ये दोनों बराबर है। हमें ये पता है कि अर्धवृत्त पर जो भी कोण होता है ना वो 90 डिग्री का होता है, क्योंकि ये केंद्र है ना तो ये व्यास हो गया। ठीक है, तो ये अर्धवृत्त पर बना कोण हो गया 90 डिग्री। ये दोनों भुजाएं बराबर है दे रखी हैं, तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, तो ये 90 है तो ये दोनों हो जाएंगे 45 45, क्योंकि तीनों का योग क्या होता है 180 डिग्री। सर्वांगसम वृत्तों में समान चापों द्वारा, सर्वांगसम मतलब दो वृत्त हैं, ये दो समान चाप है, इनसे जो केंद्र पर जो कोण बनता है ना ये भी क्या बनता है समान बनता है। एक ही वृत्त में बराबर जीवाओं द्वारा काटे गए चाप होते हैं। जैसे ये कोई वृत्त है, ये दोनों जीवाएं अगर बराबर हैं तो इनकी जो चाप की लंबाई है ना ये भी क्या होती है बराबर होती है आपस में। ठीक है, क्लियर है, इसको नोट कर लो। अब आपने इसी टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, जैसे भी इस टाइप के MCQ मिलते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप मिलते हैं, पेपर में बहुत केयरफुली करना है। इस बार बहुत अच्छे चांसेस हैं पेपर में अच्छा स्कोर करने के लिए। तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिए, नेक्स्ट वीडियो डालेंगे तो उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ओके, थैंक यू।